ओके, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एसईओ के पॉइंट नंबर थर्ड में मेटा डिस्क्रिप्शन में। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको एसईओ करना है तो पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, फिर आपको वो कीवर्ड्स टाइटल में यूज करने होंगे, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ में यूज करने होंगे, और साथ ही यूज करने के टाइम पर जो कीवर्ड डेंसिटी होगी वो 3 से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा अगला पॉइंट है मेटा डिस्क्रिप्शन। जो कीवर्ड्स आपके पास है उन कीवर्ड्स को आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन, कैसे यूज करना है, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाऊं और सर्च करूं बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000, तो ये देखिए मेरे सामने सबसे ऊपर पहले तो ये ऐड आ गया है। तो एसईओ का ऐड से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनमें जो ये वाला एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि टाइटल और लिंक के बाद में आता है। तो हर एक रिजल्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कि सभी में मेटा डिस्क्रिप्शन जरूर है। और अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वे लगभग 43% लोग यही मेटा डिस्क्रिप्शन देख करके वेबसाइट में क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर सर्च किया बेस्ट एसी इन इंडिया, ये कीवर्ड मैंने गूगल पे सर्च किया, और मेरे सामने यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 वेबसाइट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से मैं किस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। पहले तो मैं उसका टाइटल देखूंगा और फिर मैं देखूंगा उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि यूजर्स देखते हैं तभी आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन देख करके लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, इसलिए आपको भी एक अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन देते कैसे हैं ये भी हम लोग समझते हैं। अगेन मैं एक और कीवर्ड सर्च करने जा रहा हूं। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, सपोज ये कीवर्ड मैंने सर्च किया। सबसे टॉप पर 3 एड्स आ गए जिनसे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग एसईएम एक अलग टॉपिक होगा जिसमें पढ़ेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग में। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वेबसाइट्स मेरे सामने है। इनमें से मैं किस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा उसके लिए मैं इनका मेटा डिस्क्रिप्शन रीड करूंगा। सपोज मैंने इसका मेटा डिस्क्रिप्शन रीड किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबोध वाजपेयी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर इन लखनऊ, और मैं इसी में क्लिक करके चला गया। तो अब मैं क्लिक करके जब इनके पेज पर आ गया हूं तो मैं इसमें सर्च करूंगा कि जो लाइन मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखी थी वो यहाँ कहाँ पर लिखी है। तो आपने देखा था मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था सुबोध वाजपेयी वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट वेडिंग फोटोग्राफर। यहाँ पर आप सर्च करिए, क्या ये लाइन यहाँ पर कहीं दिख रही है आपको? फिलहाल तो वो लाइन यहाँ पर कहीं नहीं है। इवन मैं अगर कंट्रोल एफ करके सर्च भी कर लूँ, सुबोध वाजपेयी वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट वेडिंग फोटोग्राफर, इस तरीके से वहां कुछ लिखा था जो कि मैंने कॉपी भी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया तो आप देखिए ये लाइन यहाँ कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस लाइन को देख करके क्लिक किया था वो लाइन इस पेज पर तो है ही नहीं। तो क्या ये आपके साथ चीटिंग हो गई? एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स मेरे सामने आ गई। जैसे ये पहली वेबसाइट आ गई है, दूसरी वेबसाइट, ये थर्ड फोर्थ, और भी कई वेबसाइट्स आ गई हैं। तो इसमें से जैसे ये वेबसाइट आप देखिए, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे लिखा हुआ ईच ईयर कैरियर 360 रैंक्स एंड रेट्स द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो इस पे मैं क्लिक करके पहुंचा। तो इस पे देखिए इसका मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे सामने ही लिखा हुआ दिख गया। तो कभी सामने नहीं लिखा था, कभी सामने लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। अभी जैसे मैं इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ जिसपे लिखा हुआ है लेटेस्ट टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो मैं क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। वेबसाइट ही नहीं ओपन हुई, वेरी बैड। इस पे मैं क्लिक करके जाता हूँ topper.com है। इस पे लिखा हुआ टू असिस्ट यू इन द पिकिंग द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट गिवन बिलो इज लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो जो लाइन वहां पे लिखी थी टू असिस्ट यू, ये लाइन यहाँ पर अगर आपको कहीं पर दिखे तो आप बताइएगा। ये लिखी हुई है वैसे यहाँ पर लाइन। तो देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन इसने क्या किया, सेंटेंस के बीच से निकाल लिया। तो कभी पेज पर होता नहीं है, कभी पेज में ऊपर से ले लेता है, कभी बीच से ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है आपकी वेबसाइट का, वो एक्चुअली वेबसाइट में जरूरी नहीं कि फ्रंट पेज पर कहीं पर लिखा हो। वो हमें अलग से देना होता है अपनी वेबसाइट के हेडर पार्ट में।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको इस वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करना हो तो आप इसके कोडिंग पार्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करिएगा और व्यू पेज सोर्स पर जाइएगा। ये इसकी कोडिंग ओपन हो गई है और अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर वो लाइन लिखी हुई है जो कि गूगल सर्च में शो हो रही थी। तो यहाँ से मेरा दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि मेटा डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं कि पेज में फ्रंट पर कहीं पर लिखा हो, वो अलग से वेबसाइट के हेड वाले पार्ट में दिया जाता है, ये कोडिंग के पार्ट में दिया जाता है। आपको कोडिंग अगर नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, ये मैं आपको इजी स्टेप बताऊंगा कैसे आपको देना है। हर वेबसाइट के कोडिंग वाले पार्ट में अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और गूगल वहीं से आपका मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल लेता है। ये देखिए जैसे इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी वेबसाइट के कोडिंग पार्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन देना है। तो जो दो बातें मैंने आपको बताई मैं इनको समराइज भी कर देता हूँ। बात नंबर 1, लगभग 43% लोग मेटा डिस्क्रिप्शन दे करके क्लिक करते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी वेबसाइट में जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो जरूरी नहीं कि पेज में फ्रंट पर कहीं पर हो, इट इज रिटन इन फ्रंट इन हेड सेक्शन, ये हेड सेक्शन में लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता कहाँ पर है? जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो गूगल पे सर्च करने का मतलब होता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वहां पर टाइटल और लिंक के बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, आफ्टर टाइटल एंड लिंक। तो बात समझे, ये 3 बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी पॉइंट नंबर 4 पर कि आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देना कैसे है। तो अगर आपने वेबसाइट वर्डप्रेस का यूज करके बनाई है तो मेटा डिस्क्रिप्शन देना बेहद आसान हो जाता है। इसको देने के लिए एक प्लगइन आती है जिसका नाम है योस्ट SEO। योस्ट SEO नाम की एक प्लगइन आती है गूगल में जिसकी हेल्प से हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कैसे देंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सपोज मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, कानपुर fashionstore.apg.com, और मैं पहले चेक करूंगा क्या इस वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अभी नहीं दिया गया होगा क्योंकि ये वेबसाइट मैंने आपको लास्ट वीडियो से बनवाई थी, उसके बाद से इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो पहले ये वेबसाइट ओपन हो जाए। वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और इसके व्यू पेज सोर्स पर जाऊंगा और यहाँ पर बस मैं चेक करने जा रहा हूँ कि क्या मेटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ Ctrl F करके। फिलहाल इसमें कोई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो अब मैं इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। तो ये मैं कैसे करूंगा इसके लिए आप देखिएगा। पहले मैं अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस ओपन करूंगा। लॉगिन डिटेल्स आपको एंटर करनी होंगी और एक प्लगइन है जो मैंने आपको बताई है योस्ट SEO। वर्डप्रेस की दुनिया की काफी पॉपुलर प्लगइन है, सभी ब्लॉगर्स या वर्डप्रेस डेवलपर इसका यूज करते हैं, योस्ट SEO। तो आप प्लगइन्स पे जाइएगा और एक नई प्लगइन इंस्टॉल करिएगा जिसका नेम है योस्ट SEO, YOAST योस्ट। अभी आपने हो सकता है इसका नेम पहली बार सुना हो, लेकिन काफी पॉपुलर प्लगइन है, इसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टॉल्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको प्लगइन एक्टिवेट भी करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने पेजेस पर जाना है और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको अपनी वेबसाइट के हर एक पेज का देना है। स्टार्ट करूंगा मैं पहले होम पेज से, इसके बाद मैं एक एक पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप पेज को डिजाइन करते हैं एलिमेंटोर की हेल्प से, आपको वही स्टेप फॉलो यहाँ पर भी करना है। पहले मैंने एडिट पर क्लिक किया अपने पेज पर। अब अगर मुझे अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना होगा तो मैं क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटोर पर। अगर मुझे इस वेबसाइट में मेटा डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा और यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा एडिट स्निपेट, इस पे क्लिक करिएगा और ये देखिए एक बॉक्स आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन देने का। क्योंकि आपको कोडिंग तो आती नहीं है तो आप इस बॉक्स में जो भी कुछ लिख देंगे योस्ट एसईओ प्लगइन उसको कॉपी करके आपकी कोडिंग के हेडर पार्ट में डाल देगा जा करके। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी आर कानपुर बेस्ट फैशन स्टोर
ये लगभग आपको 160 कैरेक्टर्स में लिखना है। ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज ब्रांड्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट, विजिट आवर स्टोर एट बेहाना रोड कानपुर फॉर बेस्ट फैशन डिजाइन। ये देखिए ग्रीन भी हो गया, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। लगभग आपको तब तक लिखना है जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर आप इसको कर दीजिए अपडेट। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट के हर एक पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब मैं अगर अपने पेज पर वापस जाकर के चेक करूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि नहीं दिया गया, तो वो मैं अपने पेज पर चेक कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा मैं और व्यू पेज सोर्स पर जाकर के मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो मेटा डिस्क्रिप्शन करके दिख रहा है कहीं, ये देखिए, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी थी देखिए कोडिंग में आ गई है। वेबसाइट में फ्रंट पर ये लाइन कहीं नहीं दिखेगी, वी आर कानपुर बेस्ट फैशन स्टोर। ये लाइन आपको इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पर कहीं भी नहीं दिखेगी, लेकिन ये लाइन कहाँ पर है, वेबसाइट के हेडर पार्ट में। और जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है रिजल्ट, ये वाले पहले टाइटल दिखेगा और उसके नीचे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अगर गूगल में सर्च में टाइटल के बाद लिंक आ रहा है तो पहले लिंक आएगा, फिर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये मैंने पहले पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट के हर पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, कॉपी नहीं करना है। सब हर पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा। आप मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स का यूज करेंगे, अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करेंगे, जिससे कि कोई देखे और तुरंत वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक भी कर दे। गॉट इट? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। अभी हम लोग इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट जो है हमारा वो है इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोगों ने पहले टाइटल ऑप्टिमाइज किया, हेडिंग्स पैराग्राफ ऑप्टिमाइज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट में इमेजेस ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट में देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर ये 2 इमेजेस आ रही हैं जो कि स्लाइडर में है, साथ ही एक साइड में ये इमेज आ रही है। आप अगर स्क्रॉल करेंगे ये तो फिलहाल वीडियोस हैं और इमेजेस यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही मेरी वेबसाइट के अबाउट अस पेज, सर्विसेज पे, हर पेज पर कई सारी इमेजेस होंगी। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको ये सभी इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी होंगी। इमेजेस के ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखिए ये इमेज आ रही है खुशबू नंगालिया की। अब मान लेते हैं किसी का नेट काफी स्लो है और ये इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो क्या इतनी जगह ब्लैंक हो जाएगी, इस जगह पे कुछ भी नहीं आएगा? इतनी जगह में फिर क्या होगा? मान लेते हैं कि नेट काफी स्लो है और इमेज नहीं लोड हो पाई, तो इतनी जगह में क्या होगा? इसके लिए गूगल कहता है कि आपको ब्लैंक नहीं उसको लीव करना है। अगर इन केस आपकी इमेज वहां पर नहीं आ पा रही है तो उसके लिए वहां पर उसको कुछ अल्टरनेट आना चाहिए, और इसी को बोलते हैं इमेजेस एएलटी, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। आपको अपनी वेबसाइट की हर एक इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि हर एक इमेज का आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट देना है। एलटी मतलब होता है अल्टरनेट। अगर आपकी इमेज वहां पर लोड नहीं हो पाई तो उसका कुछ ना कुछ एलटी आना चाहिए। एलटी देते कैसे हैं, इमेज का अल्टरनेट देते कैसे हैं, समझते हैं कि करके। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमें अपनी वेबसाइट में हर एक इमेज का एलटी देना है। एलटी देने का जो तरीका है देखिए आप स्टेप बाय स्टेप। मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर जाऊंगा, फिर सेकंड पेज पर जाऊंगा, फिर थर्ड पेज पर जाऊंगा और एक एक पेज पर जाकर के हर एक इमेज को ऑप्टिमाइज करूंगा। नेक्स्ट टाइम से जब आप एसईओ कर रहे होंगे या फिर जब भी आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे होंगे, तो जो भी इमेज अपलोड करेंगे उसी टाइम आपको उस इमेज को ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए। ये जो स्टेप मैं अभी कर रहा हूँ ये आपको अभी नहीं करना है, सब उसी टाइम कर लेना चाहिए जब आप इमेजेस को अपलोड कर रहे होते हैं। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं। तो मैंने ये एलिमेंटोर ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखिए जो भी इमेजेस हैं मैं इन सभी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करूंगा, इन तीनों इमेजेस को ऑप्टिमाइज करूंगा। कैसे करेंगे देखिएगा। इमेज अपलोड करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें जाना होता है और इमेजेस अपलोड करनी होती हैं। जब भी कोई इमेज हम अपलोड करते हैं तो आप देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन आने लगता है एएलटी टेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में आप जो भी कुछ लिख देंगे ये कभी भी यूजर को नहीं दिखेगा, उसको तब दिखेगा जब ये इमेज नहीं दिखेगी। या तो इमेज दिखेगी या फिर एलटी टेक्स्ट दिखेगा। साथ ही यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, कैप्शन का आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। तो आपका
वर्क ये है कि ये सभी बॉक्स आपको फिल करने हैं। इन बॉक्स में क्या फिल करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो एएलटी टेक्स्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी कस्टमर को नहीं दिखेगा, तो आप इसमें अपने कीवर्ड्स लिख लीजिए। जैसे मेरा कीवर्ड था बेस्ट फैशन स्टोर इन कानपुर, ये मैंने एएलटी टेक्स्ट में लिख लिया। दूसरी इमेज के एएलटी टेक्स्ट में मैं कुछ ऐसा लिख लूंगा कि वी आर अवार्डेड एज बेस्ट फैशन स्टोर इन कानपुर इन 2019। सही स्पेलिंग्स वगैरह का यूज करके आप लिखिएगा। तो ये मैंने दोनों इमेजेस में अपना एएलटी टेक्स्ट दे दिया। तो अगर ये इमेजेस नहीं आ पाए तो ये आएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये हम लोग मान के चलते हैं कि आजकल नेट सबका इतना ठीक ठाक है कि इमेजेस लोड हो जाएंगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है ये किसको दिखेगा, गूगल को। गूगल के क्रॉलर्स आएंगे, वो देखेंगे कि अच्छा आपकी वेबसाइट में ये कीवर्ड कई बार यूज किया गया है, मतलब आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए ठीक वेबसाइट है। तो एएलटी टेक्स्ट हमारे लिए बड़ा यूजफुल हो जाता है अगर हमें गूगल के क्रॉलर्स को ये समझाना हो कि हमारी वेबसाइट किस चीज के लिए है। ये बात हमें गूगल को समझानी पड़ती है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ कि अवर स्टोर इज इन बिरहाना रोड कानपुर एंड वी आर बेस्ट स्टोर इन कानपुर। गॉट इट। तो ये एक तरीका होता है हमें अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का। साथ ही आप इस इमेज का भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कैप्शन में जो लाइन आप लिखेंगे ये क्या होता है, इमेज के नीचे दिखता है, उसको बोलते हैं कैप्शन। तो कैप्शन में जो भी कुछ आप लिखेंगे वो यूजर को दिखेगा, इसलिए इसमें कुछ भी आपको अजीब सा नहीं लिख देना है। इसमें वही लिखिए जो कि वहां पर रिलेवेंट हो, अदरवाइज उसको लीव कर सकते हैं आप। और इंसल्ट गैलरी, तो ये देखिए यूजर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए अभी भी स्लाइडर एज इट इज लगा हुआ है। फर्क पड़ेगा गूगल के क्रॉलर्स को। जब गूगल के क्रॉलर्स आएंगे और इस इमेज को लेकर के जाएंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि ये वेबसाइट कोई फैशन स्टोर की है जो कि बिरहाना रोड कानपुर में है, जिनको अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट फैशन स्टोर का। मतलब कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसको ऊपर आना चाहिए, ये समझ होती है। ऐसे ही आप दूसरी इमेज का भी एलटी देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। साथ ही अगर आप टाइटल में भी अपना कीवर्ड यूज करना चाहें तो यहाँ पर भी अपना कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा एएलटी टाइटल कैप्शन और डिस्क्रिप्शन देने का। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के टाइम पर आपको एएलटी तो देना ही देना है, साथ ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कैप्शन भी आपको देना है। गॉट इट। तो इतनी बातचीत हमारी हो चुकी है। इसके बाद और आपको इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए वेबसाइट में क्या होता है कि जब हम लोग कई सारे इमेजेस यूज करते हैं तो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे मैं इसी वेबसाइट पर अगर 20 इमेजेस एक ही पेज पे डाल दूंगा तो वेबसाइट की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। अगर आप कोई मोबाइल से इमेज क्लिक करते हैं वो यहाँ पर लगा देंगे, एक इमेज का साइज होता है लगभग 2 MB 3 MB, और 10 इमेजेस आपने लगा दी ये हो गया लगभग 30 MB, जो कि काफी ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस को कंप्रेस करके लगाते हैं। इमेजेस को कंप्रेस करके आपको अपनी वेबसाइट पर लगाना चाहिए। अब आप एक एक इमेज को कंप्रेस करें उसमें आपका टाइम लगेगा। इसके लिए वर्डप्रेस में एक प्लगइन आती है WP Isthmus नाम से। WP Isthmus प्लगइन क्या करती है, आपकी वेबसाइट की सभी इमेजेस को कंप्रेस कर देती है। जो 1 MB की इमेज होगी वो उसको कंप्रेस करके 100 KB की कर देगा, वो भी ऑटोमेटिक कर देता है। तो ये बहुत अच्छी प्लगइन है WP Isthmus। ये प्लगइन भी आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। ऐसे मैं लगातार आपको कई सारी प्लगइन्स बताता रहूंगा, लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा। इन चीजों का आप याद रखिएगा कि मैंने कौन कौन सी प्लगइन आपको बताई है। WP Isthmus प्लगइन का यही वर्क है कि ये आपकी इमेजेस को कंप्रेस करेगा, और जो पहले से इमेजेस अपलोड है ये उनको भी कंप्रेस कर देगा WP Isthmus। तो ये मैंने आपको तरीके बताए अपनी वेबसाइट की इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के। तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, कीवर्ड डेंसिटी हो गया, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, मेटा डिस्क्रिप्शन और इमेजेस ऑप्टिमाइज। इतना वर्क आप कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट के नेक्स्ट स्टेप में। अगली चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो है लिंक ऑप्टिमाइज से। बड़ा ही छोटा टॉपिक है ये लिंक ऑप्टिमाइज। लिंक होता क्या है, जैसे कि जब मैं गूगल पे सर्च करूं कुछ भी, सपोज मैंने सर्च किया बेस्ट एसी इन इंडिया, ये जो होता है इसको बोलते हैं लिंक। ये आप देख रहे हैं लिंक, ये टाइटल था, ये मेटा डिस्क्रिप्शन था, और ये क्या होता है लिंक। तो ये लिंक भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। लिंक ऑप्टिमाइज करने का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि आप अपने लिंक को काफी बड़ा मत करिए, सिंपल शॉर्ट स्वीट, SSS।
लिंक ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि आपका लिंक सिंपल हो, शॉर्ट हो और स्वीट हो। उसमें आपका कीवर्ड जरूर होना चाहिए। जैसे इनका कीवर्ड था बेस्ट एसी इन इंडिया या एयर कंडीशनर इन इंडिया, तो देखिए कीवर्ड भी इन्होंने अपने लिंक में यूज किया है। तो लिंक ऑप्टिमाइज करने का यही मतलब होता है कि आपका लिंक सिंपल हो, शॉर्ट हो और स्वीट हो, सिंपल। तो ये लिंक ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको लिंक को स्लग भी बोलते हैं। ये सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। उसमें ज्यादा नंबर्स ना हो, डेट्स ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो लिंक ऑप्टिमाइज करने के लिए आप करेंगे क्या, मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। तो ये देखिए जैसे मेरी वेबसाइट का जो अबाउट अस पेज है उसका लिंक क्या है, पहले तो मेरी अपनी वेबसाइट आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। उसके बाद जो आता है इसको ऑप्टिमाइज करना होता है अबाउट अस। तो ये देखिए सिंपल है, सॉल्ट है, स्वीट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप चाहें तो मैं यहाँ पे अबाउट अस को चेंज करके ये भी लिख सकता हूँ अबाउट कानपुर फैशन। कैसे करेंगे देखिएगा स्क्रीन पर। मैं वापस अपनी वेबसाइट में जा रहा हूँ उसी पेज पर जिस पेज का मुझे लिंक ऑप्टिमाइज करना है। आपको अपनी वेबसाइट के हर एक पेज का लिंक ऑप्टिमाइज करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए परमा लिंक का एक ऑप्शन आता है, परमा लिंक का आप यहाँ से लिंक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अबाउट कानपुर फैशन, पहले लिखा था अबाउट अस, तो यहाँ पर चेंज करके मैंने लिख दिया अबाउट कानपुर फैशन और इसको अपडेट कर दिया। अब आप मेरी वेबसाइट के अगर अबाउट अस पेज पर जाकर देखेंगे तो देखिए लिंक चेंज हो गया है। तो लिंक आपको सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है और स्वीट रखना है। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने तीन चीजों को ऑप्टिमाइज करना सीखा, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन और लिंक ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो ये तीन चीजें आप ऑप्टिमाइज करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।